शैलेश भाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनके तब मुझे भी नहीं आई थी जब इनके दिमाग में कविता आ गई थी। तो ये 10 साल की उम्र से कविता लिख रहे हैं और 40 साल से कविता लिख रहे हैं। बहुत लंबा सफर तय किया आपने कपिल शर्मा शो में आने के लिए। आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, मैं शैलेश भाई के बारे में बताऊं, आप सब जानते हैं इनको, टीवी ये कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल इनके आते हैं, कवि सम्मेलन में ये जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज आपने खरीद ली है जिसकी EMI आपको परेशान कर रही है? अच्छा, देखिए कौन बोल रहा है। हाँ। कपिल शर्मा शो तुम कर रहे हो, हाँ। फिल्में तुम कर रहे हो, हाँ। वर्ल्ड टूर तुम कर रहे हो, हाँ। तुम्हें क्या बेचना खरीदना है भाई, ये बताओ तुम। मतलब वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये तो बात। देखो कपिल, जहाँ से तुम आए, जहाँ से मैं आया, हम लोग लोअर मिडिल क्लास लोग। अर्चना जी, आप जानती हैं हमारी जिंदगी है क्या और हम क्या तो कमा लेते हैं। हमारे पास है क्या, देखो हंसी के सिवाय जी। हमारे पास ये कला तो है नहीं कि हम सिर्फ हंस के पैसे कमा लें। हाँ। नहीं, और हमारी जिंदगियां क्या है कपिल, देखो कि मेरी जिंदगी 10 बाई 10 का कमरा, बीवी का गजरा, बिटिया जो छोटी, सुबह शाम रोटी। घर कब होगा जब होगा अपना। सेकंड हैंड कार का अटूट सपना, अमिताभ का क्रोध, मरता हुआ विचार बोध, बैंक के मैनेजर को रोज रोज सलाम, बनिए के बेटे को झुक झुक राम राम। असल में मेरी जिंदगी तो हर महीने की 1 तारीख को आती है, 10 तारीख तक खत्म हो जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है भाई। और तुमने कहा कि मैंने यहाँ आने के लिए इतना टाइम लगा दिया, तो अर्चना जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हूँ मारवाड़ी आदमी जी। हम लोग टाइमिंग के बहुत एक्सपर्ट हैं। हमें पता है किस वक्त पे क्या करना है। और हम लोग टाइमिंग के इसलिए एक्सपर्ट हैं कि हम सब के सब लोग चाय में ग्लूकोज के बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। एक्चुअली फटाफट निकालना है। सही टाइम एक सेकंड देरी कर दो नहीं तो बिस्कुट रह जाओगे अंदर। ये बड़ा काम खराब होता है। जो आपने मारवाड़ी वाली बात कही ना शैलेश भाई, हम लोग सिंगापुर में एक बार थे, हम लोग साथ में शो कर रहे थे। साथ में शो करने गए, तो उसके बाद जो ऑर्गेनाइजर थे हमें कहीं वो डांस दिखाने लगे। इंडियन डांस होता था फिल्मी गानों के ऊपर। तो उन्होंने मेरे को, जो मेरी पेमेंट बाकी बचती थी $1000, उन्होंने डॉलर में दे दी। 1200 डॉलर था। तो वो लड़की आई, नाचने लगी, तो मैंने $100 दे दिया। मैं कह यार अप्रिशिएट करें, कलाकार हैं वो, है ना। तो उससे कम वाला था ही नहीं मेरे पास उस समय। 10-12 साल पहले की बात है। फिर मैंने शैलेश भाई को बोला, मैंने शैलेश भाई लड़की इतना अच्छा नाच रही, आप भी अप्रिशिएट करो। कहते अभी आएगी, मैं भी करूंगा। वो जब आई तो ये उठ के उसके साथ नाचने लगे। तो कपिल, पैसे की कीमत होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जानते ना कैसे देना, मतलब हमारे घर में देना। ये जो जितने स्टार्टअप हुए मेरे खानदान से शुरू हुए हैं। हाँ, सारे स्टार्टअप हमारे ही खानदान से। ऐसी ऐसी चीजें हमारे पिताजी, बहुत पिताजी किस्म के पिताजी हैं। अच्छा, उनसे मांग लो तुम कुछ, वो दे दे, मैं मान जाऊं। उस रात पैदा नहीं हो। भिखारी आया एक पड़ोस, वो बोले साहब अब आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप भी कुछ दीजिए। इन्होंने हाजमोला दी। बोले तू खाता ही रहेगा, पचा भी तो सही। अच्छा, मेरे एक चाचा तो उनसे भी आ गए हैं। उनसे लोग अनाथालय के लिए कुछ मांगने आए, उन्होंने 2 औलाद दे दी। बोले ये लेके जा। ये चमत्कार जिंदगी से मैं सच्ची घटना बात निकल के इसलिए आते हैं। जैसे मैंने कहा था, मेरे पिताजी बड़े पिताजी किस्म के पिताजी हैं। उनका ह्यूमर इतना स्ट्रॉन्ग है। ये संजय झाला, सच्ची घटना, हमारे घर आए अर्चना जी, और जैसा कि खुद की तारीफ खुद ही कर लेता है। अच्छा। और ये इनको पता ही नहीं कि मेरे बाप से मिल रहे थे। अच्छा। जब पहली बार आया, मैं संजय झाला देश का कवि हूँ, और मेरे को आचार्य कहते हैं प्यार से, आचार्य से मिलने आया। और ये तो बोले इस घर में सबसे बड़ा आचार्य तो मैं हूँ। अरे बोले नहीं, उनसे मेरा नाम लिया, उनसे मिलने आया। चले, अच्छा ठीक है, मैं कवि हूँ। तो पिताजी बोले अच्छा एक कुर्सी ली और बैठ जाए। तो इन्होंने लगा कि मेरा परिचय ध्यान से सुना नहीं है। बोले सर मैं संजय झाला, देश का बहुत बड़ा कवि। तो बोले 2 कुर्सी लेके बैठ जा। बहुत अच्छा। ये जिंदगी में चमत्कार खुद ही निकल के आते हैं। बहुत बढ़िया। मैं उनका बता दूं, अभी उनको ईश्वर उन्हें शतायु करे, किडनी की समस्या है, तो अभी अस्पताल में काफी दिन रहे और अभी भी दिक्कत में है। लेकिन उनका ह्यूमर वहां भी खत्म नहीं हुआ। अच्छा जी। जब अस्पताल में गए तो बोले यार बहुत दिन हो गए यार, अब घर चलें। मैंने कहा देख लो घर पे मम्मी है। बोले फिर यही रहने दे। फिर बोले यार ये किडनी का क्या है क्या। मैंने कहा देखें बात करते हैं, शायद ट्रांसप्लांट हो जाए। तो बोले पूछ पुरानी का क्या देंगे। ये उनका ह्यूमर, ये जिंदगी का ह्यूमर है। हम गाली भी नहीं देते बिना बात की। अच्छा। गाली भी नहीं देते। ये मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में सुनाया था। ये बोले बिना गाली दिए काम चल सकता है तो क्यों देने। जब जा रहे थे ट्रेन के अंदर, तो ट्रेन में जा रहे थे, तो कहीं चाय वाय पीने उतरे, तो वापस आके देखा तो उनकी सीट पे एक आदमी बैठा हुआ था। अब वो कि मेरी सीट, मैं चाहता तो गाली देके उठा सकता था,
में संस्कार नहीं है ना हमारे, गाली क्यों देनी। तो नमस्कार किया, भाई नमस्कार, आपका नाम? बोले शांतिलाल। पिताजी बोले बहुत अच्छा शांतिलाल जी, आपके पिताजी का नाम? बोले कांतिलाल। बोले शांतिलाल जी, ये सीट कांतिलाल जी की नहीं है। बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, सीधा नहीं बोले तेरे बाप की है सीट। अरे ये इसी में लड़ाई हो जाती है। अरे क्यों कहना है? कहने का तरीका कितना अच्छा है। अब कितना बढ़िया तरीका है। हमारे चाचा जी, उनका एक टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा जी। मतलब कैसे ह्यूमर कैसे निकलता है जिंदगी से, उनका टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि उनके शब्द बाद में आते हैं, एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं। अच्छा। थोड़ा टाइमिंग का इशू है। वाह, अच्छा टाइमिंग का इशू। हाँ, टाइमिंग का इशू है, तो शब्द बाद में निकलते हैं, एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं। हाँ, हाँ। तो एक दिन आए मुझे सुबह ही सुबह घर पे आगे, बोले मैंने कहा क्या हुआ? अरे मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा क्या? बोले मोटरसाइकिल। मैंने कहा अच्छा अच्छा। अच्छा। मोटरसाइकिल लेके बाजार जा रहा था। तो मैंने कहा तो? बोले एक गांव वाला आया, क्लच में धोती फंस गई। मैंने कहा फिर? बोले फट गई धोती। धोती फट गई। तो मैंने कहा फिर? बोले मैं जाने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इधर। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले धोती फटी है, पैसे दे। मैंने कहा कितने? बोले 70 रुपए। मैंने 70 रुपए दिए। अब वो जाने लगा, मैंने पकड़ लिया। किधर? बोले क्यों? बोले पैसे दिए, धोती दे। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा चले भाई, वाह वाह। बोले 700 दे के गया। बहुत बढ़िया शेर। नहीं, ये हमारे मतलब ऐसे ही जिंदगी में से हाथ से निकलता है, व्यंग निकलता है, करुणा निकलती है। बहुत बढ़िया। शरद जोशी जी की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि उधार देने वाला दे देता है, लेकिन वो कहते हैं उधार मांगने वाला एक बार मांगता है। हाँ। और देने वाला फिर बार बार मांगता है। बार मांगता दे दे भाई, दे दे भाई। अर्चना जी, आपको मैं एक और बात बताऊं, पॉपुलर मेरठी साहब जो है, जी। ये मेरठिया अरबी भाषा बड़ी इनको अच्छा ज्ञान है। मैंने वो किस्सा सुना आपका, कोई ड्राई फ्रूट की दुकान पे दुबई में, क्या हुआ था सर? वो थोड़ा प्लीज हमारे दर्शकों को वो बताइए। असल में मेरे साथ एक कुमार विश्वास साहब थे। तो उन्होंने कहा कि ज़रा आप भी तो अरबी बोल लेते हैं, तो मैंने उनसे अरबी में बात की। वना ये मखर ना हारा इन खैर मन वहा वना रिहाश मानो को नहीं वाला ये कर मुनि उसकी वना खा यंगरणा कपिल भाई वक्री न सुतल में शैलेश भाई वो कराण मुंदल मर यार इन तरह मतलब तो मुझे भी नहीं पता। बहुत खूब, बहुत पर आप इन तरह से गोरे चिट्टे लगते भी हैं कि इनके तेल के कुएं थे, अब लुट चुके हैं। हमारे शो में ऐसी चीजें हरकतें हम थोड़ी करते रहते हैं, गुस्ताखी माफ, लेकिन मैं कुछ गाने बताऊंगा आपको। शैलेश भाई, आप भी उसको प्योर हिंदी में बताना है कि क्या है मतलब। ठीक है, गा के बताऊं? हाँ गा के। अच्छा, हम भी गा देंगे इसी बहाने। जोहरा जबी। ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। इसको प्योर हिंदी में कैसे करेंगे? अच्छा। ऐ मेरी रूपमती तुझे है नहीं विदित, तू है एक रूप सी और मैं युवा, तुझ पे बलिदान मेरे प्राण मेरे प्राण। ऐ मेरी रूपमती तुझे है नहीं विदित, तू है रूप सी और मैं युवा, तुझ पे बलिदान मेरे प्राण मेरे प्राण। बहुत खूब, वाह वाह। ओके, भाई बहुत अच्छा शैलेश भाई, जबरदस्त। दूसरा गीत है चला मैं इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। ये गाना है।
नाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। प्रेम का नमस्कार तनिक स्वीकार कर लो, यहाँ वाह पुनश्च निश्चित। हमसे प्रेम करने की जरा सी त्रुटि कर लो। ओहो त्रुटि वाह त्रुटि त्रुटि। भूल। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, हम सफर के लिए। मेरा दिल व्यग्र है, मेरा हृदय व्यग्र है सहयात्री के लिए। भाई बहुत अच्छा है। अच्छे यार